हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक मैकेनिज्म की बात करेंगे। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके पास है। ठीक है, ये वाला लेक्चर आपको 3 नंबर दिलाएगा पेपर के अंदर, तो कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। देखो, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म जो बेसिकली बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम यहाँ पर 6 तरह के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड अगर आपको दिया गया है, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाया जा सकता है, उसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर आपको कोई भी अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल से अगर मुझे बेटा एल्कीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर मेरे पास अल्कोहल दिया है, अल्कोहल से मुझे ईथर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अल्कोहल से मुझे अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है बेटा, तो आप लोग कैसे बनाओगे। या फिर अगर आपको एल्कीन दिया गया है, एल्कीन से अगर आप अल्कोहल बनाना चाहते हो तो किस तरह से आप बना पाओगे। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अगर आपके पास बेटा है और उसके अंदर अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो, तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है वो आपको यहाँ पर देखना है, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके पास होती है। तो ये जो 6 आपके पास है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपके पास मैकेनिज्म है बेटा। अगर 6 आपने अच्छे से कर लिए तो पेपर के अंदर आपको 3 नंबर पक्का दिला देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछता है, या तो आपसे सीधा पूछता है बेटा एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाओ। ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर मैंने इसी को बोल दिया, मैं स्टेटमेंट में आता है आपको लिखा हुआ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, नीचे ऑप्शन मिलता है बेटा एसिड कैटालाइज्ड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग, रिएक्शन भी दे देता है पेपर में, या लिखा आता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन फॉर्मिंग एन अल्कोहल। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, एल्कीन आपके पास है, एल्कीन से बनाना क्या है, आपको अल्कोहल बनाना है। जो मर्जी आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप लोगे बेटा, और ये प्रोसेस जो होता है वो एसिडिक हाइड्रेशन की हेल्प से होता है। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर पेपर के अंदर दे सकता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह से रिएक्शन देगा। ये मान लिया मेरे पास कोई रिएक्शन दे दिया बेटा, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ HBr लिख दिया, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बना के दे दिया। इधर आपके पास CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है। बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास अल्कोहल है। इधर आपके पास क्या है, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड आपके पास है बेटा। ठीक है, तो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बना है, आपको एक रिएक्शन का दे दिया, इस रिएक्शन के जरिए आपको इसका मैकेनिज्म बताना है। तो आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी दे सकता है, एग्जाम्पल भी आपको दे सकता है। जैसे अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं, तो आपसे सीधा बोलता है कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड फॉर्मिंग एन अडक्ट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस तरह से आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस फॉर्म के अंदर आते हैं बेटा। तो एक एक करके हम लोग मैकेनिज्म को पढ़ेंगे आपके पास, और मैकेनिज्म के बाद उसके बाद ब्रीफ करेंगे, जिससे आप याद रख सकते हो कहाँ पर किस तरह का मैकेनिज्म आपके पास फॉलो होता है। ठीक है, मैकेनिज्म करने से पहले छोटा सा हिंट आपको देती हूँ। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं आपके पास मैकेनिज्म का बेसिक क्राइटेरिया, बट फिर भी आपको इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा उस आइडिया की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अगर बेटा मैं SN2 की बात करती हूँ, SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक। एस का मतलब आपके पास सब्सटीट्यूशन से होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। टू का मतलब क्या होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन से होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ाया था बेटा कि अगर SN2 दिया जाता है, अगर 2 होगा, इसका मतलब इसके अंदर 1 स्टेप इन्वॉल्व आपके पास होगा, मतलब ये क्या करेगा, 1 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर 1 स्टेप मैकेनिज्म होगा बेटा, आपके पास क्या बनेगा, इसके बीच में आपको ट्रांजिशन स्टेट है वो आपको देखने को मिलेगी। और एक ही स्टेप के अंदर अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, तो प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा, फिर सेकेंडरी की, टर्शरी की, कुछ बातें थी जो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीख ली है। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास सेम वे के अंदर बेटा SN1 अगर मेरे पास रिएक्शन होती है, तो वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, आपके पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपके पास है।
क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टू स्टेप मैकेनिज्म आपके पास इन्वॉल्व होता है बेटा। एक आपके पास स्लो स्टेप बनता है, ठीक है, जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम बोलते हैं। और इसी स्लो स्टेप के अंदर आपके पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट आपके पास फॉर्म करता है। सेकेंड स्टेप आपके पास फास्ट स्टेप होता है बेटा, जहाँ पर आप फाइनली प्रोडक्ट को बनाते हो। तो यहाँ पर SN1 के अंदर दो स्टेप मैकेनिज्म आपको फॉलो करना पड़ता है। साथ में यहाँ देखो इंटरमीडिएट बन रहा है, SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, तो यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट है बेटा। और यहाँ पे क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर आपके पास बनता है प्रोडक्ट के अंदर। रेसिमिक मिक्सचर आपका प्रोडक्ट के अंदर बनेगा, मतलब यहाँ पर आपको रेसिमाइजेशन देखने को मिलेगा। अभी जब एग्जाम्पल समझेंगे, अगर किसी को नहीं पता इनका मतलब, तो बेटा मैकेनिज्म करते करते मैं आपको इसका मतलब भी समझा दूंगी। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बेटा, टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, जो आपका इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ जब हम आगे बात करेंगे उसके बीच में। तो इसी तरह से SN1 SN2 हो गया बेटा। सेम वे से आपका E2 और E1 काम करता है। E1 होगा तो दो स्टेप मैकेनिज्म करना है बेटा, वही एक स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट बनेगा, सेकंड में आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। E2 के अंदर बेटा एक ही स्टेप का मैकेनिज्म आपके पास होता है, ठीक है। ई का मतलब किससे होता है, एलिमिनेशन से होता है, ठीक है। एसएन देखो, एक एसएन है, एक एलिमिनेशन है। एसएन का मतलब है कोई न्यूक्लियोफाइल आता है बेटा, और वो सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब एक जगह को, एक चीज को हटाता है और खुद जाकर वहां पर जुड़ जाता है। एलिमिनेशन का मतलब है रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हुआ है। जैसे वाटर आपका HOH ग्रुप है बेटा, ये एलिमिनेट हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन आपके पास डी का मतलब किससे होता है, रिमूवल से होता है। हाइड्रेशन का मतलब वाटर से होता है। सेम वे के अंदर HBr का रिमूवल आपके पास हो सकता है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है बेटा, जहां पर आपने मार्कोनिकव, एंटी मार्कोनिकव रूल है, सेड्जफ रूल है, बीटा एलिमिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए इनको आगे बढ़ने से पहले बेटा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारे पास रहेगा, वो हमारे पास रहेगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, एल्कीन आपको बनाना है। ठीक है, जब भी आपको बेटा एल्कीन बनाना है ना, क्वेश्चन के अंदर जब भी एल्कीन आपको बनाना है, तो याद रखना यहाँ पर आपकी CBSE के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, हमेशा नहीं बोल रही हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके CBSE में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, अगर आपको प्रोडक्ट के अंदर एल्कीन बनाना दे देता है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इवन मैकेनिज्म को फॉलो करना है। ठीक है, एल्कीन हमेशा एलिमिनेशन से बनेंगे, और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा, इवन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। याद आया, इवन का मतलब क्या है, टू स्टेप मैकेनिज्म यहाँ पर बेटा आपके पास फॉलो रहेगा। पहला स्टेप है वो आपका स्लो रहेगा, एक स्टेप, और एक स्टेप आपके पास फास्ट रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एल्काइल हेलाइड है, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा, CH3CH2Br आपके पास, और मुझे क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब मुझे यहाँ पे इथीन बनाना है। और इधर आपके पास क्या है, HBr आपके पास यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। इधर क्या है आपके पास, इथाइल ब्रोमाइड आपको यहाँ पे दिया गया है, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से बेटा आपको क्या बनाना है, इथीन आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब उसका प्रोसीजर हम बहुत अच्छे से देखते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, आपके पास H पॉजिटिव की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन बेसिकली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप देखो बेटा, पहला स्टेप जब भी आपको मैकेनिज्म देखना है ना, जब भी हम किसकी बात करते हैं, मान लिया यहाँ पे देखो क्या है, इवन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अगर इवन मैकेनिज्म बेटा फॉलो कर रहा है, तो हमें पता है कि दो स्टेप का इन्वॉल्व होगा, दो स्टेप आपके पास इन्वॉल्व होंगे। पहला स्टेप आपके पास क्या रहेगा, स्लो स्टेप रहेगा, जहां पर आपको क्या बनाना है, इंटरमीडिएट बनाना है बेटा। ध्यान से समझना बात को, उसके बाद आपको सारे के सारे मैकेनिज्म इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, आपको दो स्टेप बनाने थे बेटा, एक आपको स्लो स्टेप बनाना है, एक आपको इंटरमीडिएट बनाना है। उसके बाद जो फाइनल आपका प्रोडक्ट रहेगा, उसकी तरफ में आपको जाना है, किस तरह का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, उसी के हिसाब से आपको आगे काम करना है। ठीक है, अब देखो, जब आपको स्लो स्टेप बनाना है बेटा, मतलब इंटरमीडिएट जब आपको फॉलो करना है, बनाना है इंटरमीडिएट, यहाँ पर जितने भी CBSE के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा पेपर के अंदर, वहां पर हर इंटरमीडिएट जो भी बनेगा, वो आपके पास क्या बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा।
और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल आपके पास होता है। ठीक है। अब कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मतलब स्लो स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा, एलिमिनेशन के अंदर सबसे पहले लीविंग ग्रुप है वो आपका बाहर जाएगा। लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा बेटा, तभी आपके पास कार्बोकेटायन बनेगा। अब कैसे बनेगा इस बात को समझो, जो चीज मैंने आपको समझाई है। देखो आपके पास क्या है, CH3CH2Br बेटा आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लीविंग ग्रुप क्या है, ये जो बी आर आपके पास है बेटा, ये क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप आपके पास हो रहा है। पहला काम क्या है, लीविंग ग्रुप को देखना। आप देखो कि इसके अंदर लीविंग ग्रुप दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो आपने पहचान लिया बी आर मेरे पास क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब पहले स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा, पहले स्टेप के अंदर आपके पास लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। अब ये जो आपके पास लिविंग ग्रुप है, ये क्या करेगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। मतलब आपके पास क्या था, CH3CH2Br आपके पास है बेटा। तो एरो ध्यान से देखो, एरो क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है। आप या तो इसको ऐसे दिखाओ, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में खींचेगा ना, और अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा बेटा। या तो आप ऐसे दिखाओ कि पूरा का पूरा बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर चला गया, तभी क्या बनाएगा, Br नेगेटिव आपके पास बनाएगा। क्लियर है। और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा बेटा, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास CH3CH2 पॉजिटिव बनेगा, प्लस में Br नेगेटिव आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपके पास स्टेप होता है बेटा, ये आपका स्लो स्टेप होता है। ये जो रिवर्सिबल वाला साइन होता है ना बेटा, ये लगाना बहुत जरूरी है, जो भी आपका स्लो स्टेप रहेगा। और इसके नीचे लिखना जरूरी है कि ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपके पास होता है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है बेटा। कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकटायन आपके पास बन रहा है। तो ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कार्बोकटायन यहाँ पे बन रहा है। तो आप स्टेप 1 का नाम डाल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, या फिर आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बेटा। ठीक है, आप किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, क्योंकि लिविंग ग्रुप भी तो बाहर जा रहा है ना। तो जो आपका मन करता है उसी हिसाब से आप स्टेप 1 यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर है, सीधी सी बात है। पहले स्टेप के अंदर क्या गया है, लिविंग ग्रुप आपका गया है बेटा। अब देखो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप के अंदर बेटा आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये आपके पास कार्बोकटायन है। अब देखो बनाना क्या है आपको, प्रोडक्ट पे ध्यान दो बेटा। प्रोडक्ट के अंदर आपको एल्कीन बनाना है, एल्कीन बनाना है। देखो आपके पास हो क्या रहा है बेटा, ये आपके पास है, यहां से आपको क्या चाहिए, आपको डबल बॉन्ड ये चाहिए। मतलब आपके पास देखो CH2 है, ये भी CH2 है, इधर मेरे पास CH3 है बेटा, ये CH3 है, यहाँ CH2 है, मतलब एक हाइड्रोजन कम चाहिए आपको। साथ में क्या है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, डबल बॉन्ड आपको चाहिए बेटा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको आपको क्या करना है, हटाना है। तो आपको एक हाइड्रोजन कम चाहिए है ना बेटा। अगर आपको एक हाइड्रोजन कम चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या कराना पड़ेगा, डीप्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा वो ध्यान से देखो। अब देखो मेरे पास CH3CH2 पॉजिटिव आपके पास था बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बन, ये कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, ये वाला भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, इसको मैंने अच्छे से लिख लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव, डी प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव का बाहर जाना बेटा। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, देखो बॉन्ड मैंने यही किया है बेटा, बॉन्ड को मैंने नहीं लिया है, सिर्फ हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर है। ये जो पर्पल कलर से मैंने बॉन्ड दिखाया, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही है, इस बात का ध्यान में रखना। तो बॉन्ड आपको कार्बन हाइड्रोजन ऐसे करके नहीं बनाना है, वो हाइड्राइड हो जाता है। आपको हमेशा क्या करना है, ये गलत है। आपको जैसे मैंने दिखाया बेटा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कराना है, ये आपका बेटा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या कराना पड़ेगा आपको, डीप्रोटोनेशन आपको कराना पड़ेगा। आपका H पॉजिटिव निकल जाएगा बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बीच में आपके पास शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है, न्यूट्रल आपको करना है बेटा। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो क्या बनेगा, ये दो हाइड्रोजन बेटा एज इट इज, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आपके पास ये आ गया, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के आने से खत्म हो गया बेटा। ये क्या बन गया, इथीन आपके पास बन गया।
क्लियर है? हो क्या रहा है आपके पास? तो ये आपके पास मैकेनिज़्म था बेटा, आपने कहाँ से कहाँ बनाना था? एल्काइल हैलाइड से आपको एल्कीन बनाना था। कैसे बनाना था वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो सिंपल है, आपने पहले लीविंग ग्रुप को निकाला बेटा, ये दोनों स्टेप हैं, थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ इसको। ये देखो पहला स्टेप आपके पास है बेटा, पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन आपको बनाना है, आपने लीविंग ग्रुप को बाहर निकाला बेटा, आपके पास क्या बन गया? लिथि एल्यू ये सॉरी इंटरमीडिएट आपके पास बन गया जिसको हम कार्बोकैटायन बोल रहे हैं। फिर आपने क्या किया बेटा, कार्बोकैटायन के ऊपर कार्बोकैटायन के अंदर आपने डीप्रोटोनेशन आपने किया है बेटा। ठीक है, डीप्रोटोनेशन आपने किया है, डीप्रोटोनेशन आपने कर किया है तो आपके पास क्या बन गया? फाइनली आपके पास एल्कीन बन गया। तो ये था एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का तरीका। क्लियर है? याद रहेगा बेटा आपको? अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला देखो फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भई, सेकंड जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो आपके पास है अल्कोहल अगर आपको दिया है बेटा, तो अल्कोहल से आपको क्या करना पड़ेगा? एल्कीन बनाना है। अल्कोहल से एल्कीन आपको बनाना है। अब कौन-सा अल्कोहल आपके पास है बेटा? मान लिया मैंने क्या ले लिया वही CH2 CH3 CH2Br ले लिया बेटा मैंने और एल्कीन क्या बनाना है सॉरी अल्कोहल है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? OH लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आपके पास बनेगा। मुझे क्या करना है? अल्कोहल से एल्कीन यहाँ पर बनाना है और इसी का नाम मैंने बोला था आपको अगर थोड़ा-सा ध्यान हो, या तो आपसे क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछता है या फिर क्वेश्चन के अंदर क्या देता है? आपको देता है ऐसे H पॉजिटिव ऐसे करके रिएक्शन देता है या फिर आपको लिखता है एसिड कैटालाइज्ड, आप भी कॉपी में लिखना एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन dehydration of an alcohol forming an alkene। दोनों का मतलब सेम है, मतलब आपको क्या करना है? अल्कोहल से एल्कीन बेटा फॉर्म करनी है। तो आपको या तो ऐसे करके रिएक्शन दे देगा या फिर आपसे क्या पूछेगा? इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं कि करना कैसे है। अब देखो अभी-अभी मैंने आपको एक चीज़ याद करने का तरीका बताया था कि अगर प्रोडक्ट के अंदर बेटा आपको एल्कीन बनानी है, प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको एल्कीन बनानी है, तो हमेशा ईवन मैकेनिज़्म को फ़ॉलो करना है, जो अभी-अभी मैंने पढ़ा था। ईवन का मतलब 2 स्टेप आपको बनाने हैं बेटा, एक स्लो स्टेप आपके पास रहेगा, जहाँ पर क्या है रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप रहेगा। या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मेशन आपके पास ऑफ इंटरमीडिएट बेटा आपके पास था, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर आपके पास फास्ट स्टेप था जहां पर आपको क्या करना है? एल्कीन फॉर्म करनी है। कैसे करनी है वो उसके आगे चल के हम बात कर लेंगे। क्लियर है? तो अब सबसे पहले चलते हैं आपके पास, हम लिख लेते हैं बेटा, ये आपके पास क्या है? CH3 CH2 OH है आपके पास। इसको कैसे लिखा जा सकता है? कार्बन आपके पास, ये कार्बन, 3 आपके पास बेटा हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, 2 हाइड्रोजन आपके पास है, ये क्या है? OH आपके पास है। ये आपके पास हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इथाइल अल्कोहल यहाँ पर देखो प्रेजेंस में किसकी है? H पॉजिटिव की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन है बेटा। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलता। या फिर अगर आप स्टेटमेंट में बात करोगे बेटा, एसिड कैटालाइज्ड है। एसिड का मतलब क्या है? जैसे HCl आपका है, HCl क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है ना बेटा। HBr आपके पास है, प्रोटॉन डोनर आपके पास होता है। तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन बेटा होती है। अब देखो पहला स्टेप जब हम सोचते हैं बेटा, आपका जो भी आपने यहाँ पे रिएक्टेंट को लिखा है, मुझे क्या करना है? मुझे इंटरमीडिएट बनाना है और मुझे इंटरमीडिएट बनाने के लिए क्या चाहिए? लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। अब देखो क्या यहाँ पर आपको लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है बेटा? क्या यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप है या नहीं आपके पास है? देखो लिविंग ग्रुप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले मैकेनिज्म्स के लिए। लिविंग ग्रुप जब अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप सोचोगे OH जो होता है वो लिविंग ग्रुप है। ये बिल्कुल भी लिविंग ग्रुप आपके पास बेटा नहीं होता है। ध्यान में रखो, OH कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता। OH कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता। मेरे साथ बोलो, OH कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब OH लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो मुझे पहले स्टेप के अंदर जब भी अल्कोहल दिया जाएगा बेटा, अल्कोहल के अंदर हमेशा क्या आता है? ये OH आता है और OH कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता बेटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमें लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा।
ठीक है? अब लीविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे ओएच को, कैसे बनाना पड़ता है? वो हम बनाते हैं प्रोटोनेशन करा के। प्रोटोनेशन, क्योंकि ओएच कभी भी लीविंग ग्रुप आपके पास नहीं होता बेटा। आपके पास कौन, अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप आपके पास होता है। ठीक है? अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ओएच कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन अगर हम इसका प्रोटोनेशन कराते हैं बेटा, तो वाटर आपको दिखने लग जाता है, और वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जब भी अल्कोहल आपको रिएक्टेंट के अंदर दिया जाता है बेटा, तो पहला स्टेप तो आपका कंफर्म हो जाता है। कुछ भी करने से पहले आप E1 करो, E2 करो, SN1 करो, SN2 करो, आप जो भी कर रहे हो, उससे पहले एक स्टेप कंफर्म है कि आपको पहला स्टेप तो आंख बंद करके अल्कोहल को देख के प्रोटोनेशन कराना है। मतलब मुझे क्या कराना पड़ेगा कि आपका H पॉजिटिव के साथ बेटा ये रिएक्शन करेगा। ये देखो, ये आपके पास अल्कोहल है बेटा। अल्कोहल क्या करेगा, आपके पास ये CH3 है, ये आपके पास CH2 है, ये OH है। अब H पॉजिटिव ने इसके साथ रिएक्ट रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया बेटा, ध्यान से देखो। अल्कोहल है, अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर ये प्रोटोन है। हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होती है। मतलब जो एरो दिखाओगे ना बेटा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? ये प्रोटॉन को लेगा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसने क्या ले लिया, दोनों हाइड्रोजन इन्वॉल्व है बेटा, बाकी जो जैसा लिखा है वो ऐसे का ऐसे आ गया। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। एक बार साफ सुथरा लिख लेते हैं। पहला स्टेप आपके पास क्या होता है बेटा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल आपके पास होता है। मतलब आपके पास क्या होगा, CH3 CH2OH आपके पास है बेटा। ये प्रोटोनेशन करेगा, लोन पेयर आपके यहाँ जाएंगे। अगर आपको एरो दिखाना नहीं आता, गलत करने की बजाय बेटा आप क्या करोगे, सिंपल आपको यहाँ पे करना है, आप बिना एरो के सीधा का सीधा प्रोडक्ट लिख दो। क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा CH3 है, ये आपका CH2 है, ऑक्सीजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये दोनों हाइड्रोजन आपने लगा दिए, मतलब OH2 पॉजिटिव आपके पास आया। ध्यान में रखना, ये दो लोन पेयर थे बेटा, एक लोन पेयर रह गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ने क्या किया है, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो ये इसके इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा, क्योंकि प्रोटॉन लिया है, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं। मतलब पहले स्टेप के अंदर क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, आप इसको ये भी बोल सकते हो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड बेटा अल्कोहल, आप इसको बोल सकते हो। साफ सुथरा लिख लो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोल सकते हो, या फिर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल बोल सकते हो। अब ये जो स्टेप होता है बेटा, फास्ट स्टेप होता है, तो आप इसको नॉर्मली ऐसे लिख भी सकते हो कि एक ऐसा स्टेप है, फास्ट स्टेप आपके पास है। क्लियर है? तो ये आपका पहला स्टेप हो गया बेटा। अब देखो सेकंड स्टेप में जब आप बढ़ोगे आगे, तो सबसे पहले जो बना है, हमारा फर्ज क्या बनता है, उसको एज इट इज लिखना। मतलब CH3, ये आपके पास बेटा CH2, ये मेरे पास OH2 पॉजिटिव मेरे पास है। अब देखो जो भी आपके पास बना है बेटा, मतलब ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। अब आपको करना क्या था, आपको अल्कोहल से एल्कीन बनानी थी। मतलब क्या करना है बेटा, आपको E1 मैकेनिज्म को फॉलो करना है। अब E1 जब आप फॉलो करते हो, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, लीविंग ग्रुप को बाहर निकालना आपके पास, मतलब आपके पास इंटरमीडिएट को बनाना। क्लियर है? अब देखो, अगर लीविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा, तो लीविंग ग्रुप हमेशा क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा बेटा। तो ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, कहाँ जाएंगे, वाटर के साथ जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, वाटर के साथ जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो बेटा, ऐसे भी दिखा सकते हो कि वाटर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर जा रहा है। अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है बेटा, लेकर अपने बाहर जा रहा है। लेकर जाएगा तभी तो क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास जनरेट होगा। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वाटर क्या हो गया, बाहर हो गया। मतलब पहले ऑक्सीजन के ऊपर बेटा देखो, ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, नेगेटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सिंपल वाटर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, कार्बोकेटायन बन गया।
क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। और हमें पता है ये स्लो स्टेप होता है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखना है कि ये स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपके पास होता है। और क्या बना है? इंटरमीडिएट आपके पास बन गया बेटा। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। मतलब इवन जो आपने फॉलो किया है ना बेटा, उसका पहला स्टेप आपके पास हो गया, जो मेन प्रोसीजर आपके पास था, मैकेनिज्म था। तो आप देखो, आपका अगर हम स्टेप 3 पर जाएंगे तो आपके पास क्या है? आपको CH3 CH2 पॉजिटिव आपको दिया गया है। आपको बनाना क्या है? आपको यहाँ पर एल्कीन बनानी है। तो फिर से हमारे पास देखो कि एल्कीन बनाने के लिए जैसे पिछले मैकेनिज्म में देखा था कि कार्बन CH2 है, राइट में देखो CH2 मेरे पास है, इधर देखो लेफ्ट में ये आपके पास CH2 है, इधर लेफ्ट में क्या है? CH3 है। तो यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन आपको कम करना है बेटा। सिंगल बॉन्ड को किस में ट्रांसफर करना है? डबल बॉन्ड में करना है। पॉजिटिव चार्ज को आपको हटाना है। तो क्या करना है? पिछले में पढ़ा था हमने, हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए डीप्रोटोनेशन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और डीप्रोटोनेशन बेटा कैसे होगा? आपके पास CH3 है, यहाँ पर कार्बन है बेटा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सबको खोल के लिख लिया मैंने एक बार। ये आपके पास कार्बन है, ये हाइड्रोजन बेटा आपके पास है। इसके मुझे क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है, मतलब एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन मुझे करना है बेटा। डीप्रोटोनेशन सॉरी मुझे करना है, डिहाइड्रेशन नहीं, डीप्रोटोनेशन मुझे करना है बेटा। अब डीप्रोटोनेशन के लिए क्या होगा? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? बीच में शिफ्ट हो जाएगी। क्या बन जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी दो हाइड्रोजन जो जैसे थे वो वैसे के वैसे लगा दिए। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये आपके पास इथीन बन जाएगी। इथीन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन भी बोलते हैं। तो आपका थर्ड जो स्टेप है वो क्या है? डीप्रोटोनेशन आपके पास है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटोन। जो भी आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे आप फिर से ये दिखाओगे बेटा, यहाँ लिखोगे ये वाला स्टेप जो होता है वो कैसा स्टेप है? फास्ट स्टेप आपके पास है। तो अभी तक हमने दो मैकेनिज्म को बनाया है बेटा। एक तो हमने एल्काइल हैलाइड से एल्कीन को पढ़ा है, एक हमने एल्कोहल से एल्कीन को पढ़ा है। और मैंने आपको बताया था एल्कीन जब भी बनानी है, इवन मैकेनिज्म फॉलो करना है, तो दोनों में इवन काम कर रहा है। तो आई थिंक अभी तक आपके दो मैकेनिज्म बहुत पक्के से हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो अगला जो मेरे पास है बेटा, वो मुझे क्या करना है? हमारे पास एल्कोहल दिया गया है, मुझे एल्कोहल से दो मैकेनिज्म करने हैं। एक तो मुझे बेटा एल्काइल हैलाइड बनाना है, और एक एल्कोहल से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ईथर बनाना है। ठीक है, अब देखो पहला जब भी मैकेनिज्म दिया जाता है ना बेटा, आपको एल्कोहल दिया गया हो, एल्कीन कुछ भी एल्कीन दिया है, अगर आपको प्रोडक्ट में एल्कीन दिया है, तो पहला ये देखो जब भी क्वेश्चन दिया है क्या प्रोडक्ट में एल्कीन है? प्रोडक्ट में एल्कीन है तो E1 देखो कि E1 फॉलो करेगा। और अगर प्रोडक्ट में एल्कीन ना देखे तो सेकंड ऑप्शन आपको ये देखना है कि रिएक्टेंट के अंदर क्या एल्कोहल दिया है। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी प्रायोरिटी रहेगी देखने की। अगर रिएक्टेंट के अंदर एल्कोहल होगा बेटा, तो आपको क्या करना है? SN2 को फॉलो कराना है, मतलब वन स्टेप के अंदर ही काम कर देना है। जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, दोनों काम साथ के साथ आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखो, पहले तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है? एल्कीन आपके पास नहीं है। देखो एक बात है, इससे पहले जो हमने पढ़ा है बेटा, वो क्या पढ़ा है? एल्कोहल से एल्कीन बनाना पढ़ा है, एल्कीन बनाना पढ़ा है। तो एल्कीन प्रोडक्ट में देखना है, तो रिएक्टेंट का एल्कोहल नहीं देखना है। मैंने वही बोला, पहले देखो एल्कीन है प्रोडक्ट के अंदर तो आप E1 लगा दो। अगर रिएक्टेंट के अंदर एल्कोहल है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? SN2 लगाना पड़ेगा। मतलब अगर एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाया तो भी SN2 को फॉलो करना पड़ेगा। अगर एल्कोहल से ईथर बनाया बेटा, तो भी आपको एल्कोहल को बनना, मतलब SN2 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन एक एक बार आया था, एक क्वेश्चन पूरा फॉर्म में है, दो फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। एक बार कैसे आया है वो देख लो। क्वेश्चन के अंदर लिखा था व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ol is treated with HBr, the following reaction
रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, रिएक्शन आपको दे दी थी बेटा CH3 CH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ OH है, ये CH3 है। HBr के साथ रिएक्शन कराई है बेटा CH3, ये कार्बन, इधर आपके पास ब्रोमीन जुड़ गया, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3। ये रिएक्शन आपको एक बार क्वेश्चन के अंदर दी थी और इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा था, नीचे लिखा था गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपको रिएक्शन दे दिया, आपसे पूछ लिया कि कैसे बन रहा है, या फिर आपको जनरल दे सकता है कि आपको इथाइल अल्कोहल से इथाइल ब्रोमाइड बनाना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या करना है, इथाइल अल्कोहल दिया है बेटा, आपको इथाइल ब्रोमाइड वहां पे बनाना है, HBr की प्रेजेंस में आप इजीली कर सकते हो। या फिर सीधा देता है आपको अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड देना है, तो आपका जो मन करता है आप वो एग्जाम्पल वहां पे चूज कर सकते हो। क्लियर है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इजी सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, इससे समझते हैं, फिर उसको ऊपर अप्लाई हम लोग कर लेंगे। देखो आपके पास दिया क्या है CH3 CH2OH, बनाना क्या है CH3 CH2Br, क्या है HBr है। अब हमने पढ़ लिया SN2 आपको फॉलो कराना है बेटा, कैसे कराओगे, एक स्टेप के अंदर कराओगे, 2 लिखा है तो 1 स्टेप के अंदर कराओगे। 1 स्टेप का मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप का बाहर जाना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो उसके लिए लिविंग ग्रुप आपको दिखाई देना चाहिए। तो देखो क्या लेफ्ट में आपके पास लिविंग ग्रुप दिया है, OH लिविंग ग्रुप है, नहीं है। हमने पढ़ा था OH लिविंग ग्रुप नहीं होता है, OH लिविंग ग्रुप आपके पास नहीं होता है। ठीक है, OH लिविंग ग्रुप नहीं होता तो उसको लिविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। अब प्रोटॉन कहाँ से आएगा, देखो आपको क्या दिया है HBr आपको दिया है, तो HBr आपके पास क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। क्लियर है? अब यहां से क्या मिलेगा बेटा, आपको प्रोटॉन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास CH3 CH2OH है, सबसे पहले क्या करेगा बेटा, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन को करेगा, फास्ट स्टेप बनेगा CH3 CH2OH2 पॉजिटिव आपके पास होगा, इसके लोन पेयर क्या करेंगे, प्रोटॉन को लेंगे, तो ये क्या बनेगा, स्टेप 1 आपके पास बनेगा फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल बोल सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी इसको आप बोल सकते हो, जो आपने नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो पहले स्टेप के अंदर क्या हो गया, लिविंग ग्रुप को आपने जनरेट कर दिया। अब देखो लिविंग ग्रुप आपके पास बन गया है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, SN2 कराना पड़ेगा। तो स्टेप 2 के अंदर आपको SN2 को फॉलो कराना है। ठीक है, कैसे कराओगे, ये मेरे पास CH3 है बेटा, ये CH2 है, इधर मेरे पास क्या है OH2 पॉजिटिव है, तो क्या होगा, Br नेगेटिव मेरे पास बच गया, ये मेरे पास Br नेगेटिव है। Br नेगेटिव कैसे काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, ये देखो ये लिविंग ग्रुप है बेटा OH2 पॉजिटिव, वाटर आपका लिविंग ग्रुप है, आपके पास ब्रोमाइन नेगेटिव, ब्रोमाइड आपके पास जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो दोनों काम साथ ही साथ होंगे। कौन सा आपके पास स्टेप हो रहा है, SN2 आपके पास है। SN2 के अंदर क्या होगा, आपके पास ब्रोमाइड है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे जैसे ये कार्बन पे अटैक करेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर जाता चला जाएगा। तो क्या होगा, आपके पास बनेगा CH3 बेटा, ये आपके पास CH2 है, इसके साथ ब्रोमाइड, आपके पास एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना जहां पर ये बॉन्ड आपके पास बन रहा होगा और ये बॉन्ड आपके पास टूट रहा होगा बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट हम इसको बोलते हैं। और फाइनली इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद कंप्लीट ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ये बॉन्ड आपके पास टूट जाएगा और ये बॉन्ड आपके पास बन जाएगा बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा CH2, इधर आपके पास Br बेटा, इधर आपके पास CH3, तो यहाँ पे क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड आपके पास बन गया बेटा। ठीक है, अब जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है, आपने देखा जिस साइड से लिविंग ग्रुप आपके पास बेटा जा रहा है उसकी अपोजिट साइड से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि अगर पास से करेगा तो यहाँ पे रिपल्शन फैक्टर आ जाएगा,
तो उल्टी डायरेक्शन से करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। तो आपका क्या हो गया, फाइनली आपका ब्रोमाइड एल्काइल ब्रोमाइड है वो आपके पास यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। तो ये आपका मैकेनिज्म था, किसके लिए था, इथेनॉल से आपको इथीन जब आपको बेटा यहाँ पे इथाइल अल्कोहल सॉरी इथाइल ब्रोमाइड आपको यहाँ पे जब बनाना था। क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं जो आपको गिवन एग्जाम्पल था बेटा, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है बेटा, ये आपके पास एल्कोहल है, HBr की प्रेजेंस में कराया है, एल्काइल ब्रोमाइड आपने बनाया है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये आपका अगर नेमिंग करोगे 1 2 3 4, यहाँ पर सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है बेटा, और हमारा थर्ड कार्बन के ऊपर आपने क्या किया है, ब्रोमाइड को अटैच किया है। मतलब यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, जहां पर हम जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, SN2 फिर से वही फॉलो करानी है बेटा आपको, सॉरी क्या नाम है, इस रिएक्शन के अंदर देखो एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे जब हमने इथाइल ब्रोमाइड किया था और इथेनॉल से जब हमने इथाइल ब्रोमाइड बनाया था बेटा, तो मेरे पास क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था। और आपने पढ़ा है प्राइमरी के लिए क्या कराते हैं, हमेशा SN2 को फॉलो कराते हैं बेटा। और अगर प्राइमरी ना होके सेकेंडरी टर्शरी आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे SN1 को फॉलो कराया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यही थी बेटा, अगर प्राइमरी अल्कोहल दिया है तो SN2 कराना है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है वन स्टेप के अंदर। लेकिन अगर इससे ज्यादा, अगर आपको हायर कार्बोकेटाइन बनता है कहीं पर, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर बनेगा, तो यहाँ पर आपको SN2 की जगह SN1 फॉलो कराना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में देना है, यहाँ SN1 आपके पास जाएगा, ना कि SN2 जाएगा, मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा आपके पास। लेकिन आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कम स्टेबल होता है, तो उसको टर्शरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। अभी आप देखोगे तो समझोगे। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिएक्टेंट लेना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मेरे पास क्या है, CH3 है, ये मेरे पास CH है बेटा, ये मेरे पास CH3 है, ये CH है, ये OH है, ये आपका CH3 है। इस पे क्या डाला है, HBr। मतलब पहले प्रोटोनेशन HBr को हमने तोड़ लिया स्टार्टिंग में ही, क्या बन रहा है, H पॉजिटिव प्लस में Br नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप कैसा है, फास्ट स्टेप आपके पास है बेटा, प्रोटोनेशन के साथ होगा, क्योंकि OH कभी भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो पहला स्टेप यहीं से बनता है। आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपके पास बनेगा। तो क्या बनेगा, आपके पास CH3 CH CH3 CH OH2 पॉजिटिव आपके पास बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, CH3, ये आपके पास बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां से ये क्या होगा, ये यहां से रिमूव होगा, लिविंग, क्योंकि हमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाना है बेटा। अब कार्बोकेटाइन बनाओगे सेकेंड स्टेप के अंदर, आपके पास क्या होगा, CH3 CH CH3 CH OH2 पॉजिटिव, आपके पास CH3 SN1 बनाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। तो मतलब अगला जो स्टेप होगा बेटा, वो कैसा होगा, स्लो स्टेप आपके पास होगा, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका रहने वाला है। तो उसके लिए क्या होगा, आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से बेटा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ से जाएगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ले लिया। दोनों में से कोई भी एरो आप दिखा सकते हो, या तो ब्लैक वाला या पर्पल वाला। तो आपके पास क्या रहेगा, अभी मैं पर्पल वाला दिखा रही हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ब्लैक वाले को। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये पर्पल वाला आपके पास है भाई, इस वाटर ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो भाई, ये बनेगा मेरे पास CH3, यहाँ पर CH बेटा, इधर आपके पास CH3 है, यहाँ कार्बन आपके पास है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक सेकेंड, लिखा नहीं जा रहा है, हाँ लिखा जा रहा है भाई। हाँ देखो भाई,
ये आपके पास बना था, आपने क्या किया, वाटर आपके पास था भई, यहाँ पे CH2 है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर गया है, तो क्या बनेगा CH3 आपके पास बेटा, ये CH, ये CH3। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH3 हो गया और पानी क्या हो गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स मतलब पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये आपके पास बन गया बेटा। अब ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है। और आपको पता है कि कार्बोकैटायन सेकेंडरी क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है बेटा। कैसा है, लेस स्टेबल है। अब इसके साइड में क्या है, 3 कार्बन एटम यहाँ ऐसे हैं, यहाँ सिर्फ मिथाइल है। तो आप सेकेंडरी आपका जो कार्बोकैटायन है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है बेटा, ये कम स्टेबल आपके पास है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनाने की, जो कि आपका ज्यादा स्टेबल होता है। और अब कम स्टेबिलिटी से हमें ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चाहिए जाना है, और इसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए आपके पास एक स्टेप बढ़ जाता है बेटा, उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, ध्यान से देखो, जो बना है एक बार उसको नीचे लिख रही हूं आपके पास, CH3, ये CH है बेटा, ये CH3 है, ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, मेरे पास CH3 है। क्लियर है। अब देखो हो क्या रहा है आपके पास बेटा, ये जो आपके पास कार्बन है, ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन आपके पास है, एक प्रोटॉन ले लो, ये जो प्रोटॉन आपके पास है बेटा, ये प्रोटॉन क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये आपके पास मतलब प्रोटॉन नहीं, सॉरी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटा। हाइड्राइड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन है, इसको एक बार रब करके ऐसे बना लो, ये हाइड्रोजन था ना बेटा, ये H पॉजिटिव H नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। मतलब आपके पास क्या बन रहा है, CH3, ये कार्बन, ये CH3 बेटा, ये इस कार्बन के पास शिफ्ट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो इस कार्बन के पास जो ये आपका ये हाईलाइट वाला कार्बन है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और ये क्या है, CH3 है। अगर अब ध्यान से देखोगे, ये जो कार्बन बना है बेटा, वो कैसा बना है, टर्शरी कार्बोकैटायन आपके पास बन गया है। ठीक है, तो क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, हमें पता है कि सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शरी होता है, इसीलिए ये हाइड्राइड ट्रांसफर है, हाइड्राइड शिफ्ट आपके पास है बेटा, ये इजी, ये होना बहुत जरूरी होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये स्टेप बढ़ता है, क्यों, क्योंकि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो। और अगला स्टेप आपको पता ही है बेटा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या, अगले स्टेप के अंदर क्या होता है, जो भी कार्बोकैटायन आपके पास बनता है, ये आपका स्टेबल कार्बोकैटायन जो बना है बेटा, ये CH2 है, ये CH3 है, इस पे क्या करेगा, Br नेगेटिव जो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ये इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा बेटा। फाइनली क्या बन जाएगा, ये कार्बन, ये Br, ये CH3, ये CH2, ये CH3। क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा, SN1 के अंदर जो होता है वो टर्शरी वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, प्राइमरी में प्राइमरी की ज्यादा होती है। तो जब मेरे पास इथेनॉल था, इसी रिएक्शन के अंदर देखो, जब मेरे पास इथेनॉल दिया गया था बेटा, जब आपने यहाँ पे देखो इथेनॉल आपको दिया गया था बेटा, तो हमने क्या किया था, SN2 को फॉलो कराया था, वन स्टेप मैकेनिज्म में गए थे हम, क्योंकि प्राइमरी की रिएक्टिविटी वहां ज्यादा है। लेकिन अगर टर्शरी या सेकेंडरी आपको दिया है, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर हाइड्राइड हाइड्राइड को शिफ्ट करके टर्शरी की तरफ जाया जा सकता है, तो अगर हायर आपको दिया जाएगा बेटा, तो वहां पर SN1 काम करेगा, ना कि SN2 काम करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रहेगा। अगर डायरेक्टली ये ऐसे करके एग्जाम्पल देता है बेटा, तो आपको SN1 करना है। अगर आपको सीधा बोलता है कि आप इथेनॉल से इथाइल क्या नाम है, इथेनॉल से इथाइल ब्रोमाइड बनाओ, या आप एल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड बनाओ, तो आप सिंपल एग्जाम्पल लेना, हमेशा सिंपल एग्जाम्पल लेके करना, और वहां पे आपको हमेशा SN2 को ही फॉलो कराना है। इस बात को ध्यान में रखो। तो जब मैंने आपको ट्रिक के अंदर बताया था बेटा, जब मैंने ट्रिक में लिखवाया था, तो मैंने वही लिखवाया था कि एल्कोहल से या तो ईथर बने, या आपके पास एल्काइल हैलाइड बने। जब ऐसा लिखा हुआ आता है तो SN2 को फॉलो कराना है, क्योंकि आप नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हो, इजी एग्जाम्पल के साथ आप काम करते हो बेटा। लेकिन अगर आपको ऐसे टर्शरी और अगर आपको हायर वाला दिया जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर टर्शरी वाला है, हायर वाला है, तो उसके अंदर बेटा टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनता है, तो SN1 की तरफ जाएगा, वरना SN2 की तरफ जाएगा। क्लियर है। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया हो बेटा।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्कोहल से ईथर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा, आपको ऐसे देता है, या तो आपको ऐसे लिखता है गिव द, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कैसे देता है, गिव मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन इथॉक्सी इथेन फ्रॉम द इथेनॉल। ठीक है, या तो ऐसे देगा, या फिर क्वेश्चन कैसे देता है बेटा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन देगा ऐसे 2CH3CH2OH, आपको यहाँ पे देगा कंसंट्रेटेड H2SO4, आपके पास 413 केल्विन टेम्परेचर होगा। इधर आपके पास प्रोडक्ट है CH3CH2OCH2CH3, ये क्या है, ईथर आपके पास है। हाँ, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है आपके पास। तो ये इथेनॉल है, इथेनॉल से आपने क्या बनाया है, ईथर बनाया है। ठीक है, अब कैसे होगा, अब इसकी तरफ बात करते हैं कि मैकेनिज्म आपका कैसे फॉलो होगा। अब देखो बेटा, सीधा रिएक्शन को लेके ही बात करेंगे। अब देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है। अब अल्कोहल जब भी आपको दिया गया है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि यहाँ पे मुझे क्या कराना है, SN2 कराना है। अब SN2 के अंदर आपको पता है लीविंग ग्रुप आपका बाहर जाता है और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। अब लीविंग ग्रुप को अगर बाहर भेजना है तो आपको लीविंग ग्रुप दिखाई भी तो देना चाहिए ना। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है बेटा, और हम बार बार पढ़ चुके हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो लीविंग ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पर इसको लीविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। तो जो पहला स्टेप आपका यहाँ पर जाएगा वो सेम जाएगा जैसे पिछले रिएक्शन के अंदर गया था, वो आपके पास था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब अल्कोहल का प्रोटोनेशन कराना है ताकि आपको लीविंग ग्रुप दिखाई देने लग जाए। कैसे कराओगे, ये मेरे पास है CH3CH2OH बेटा, तो आपने क्या कराया, प्रोटोनेशन कराया, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है और एसिड में क्या बनता है, प्रोटोन बनता है आपके पास। तो आपने इसमें प्रोटोनेशन कराया तो क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव बेटा आपके पास बन गया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपके पास बेसिकली यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अब आपको क्या दिखाना दिखाई देने लग गया, यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई देने लग गया। अब आपको पता है लीविंग ग्रुप अगर दिखाई दे जाता है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप के अंदर आपको लीविंग ग्रुप को बाहर करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। अब देखो आपके पास CH3CH2OH2 पॉजिटिव बेटा आपके पास है, तो ये आपका लीविंग ग्रुप है, वो आपको दिखाई देने लग गया। अब सेकंड बात आती है कि न्यूक्लियोफाइल कहां पर है। पीछे क्या था, हमारे पास HBr दिया हुआ था, HBr हमारे पास था बेटा। HBr के अंदर क्या था, Br नेगेटिव आपका बाहर निकल जाता था, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता था। अब यहाँ पे जब आप रिएक्शन के अंदर देख रहे हो, आपको सिर्फ एसिड दिया है, आपको H2SO4 सिंपल दे दिया, और कई बार रिएक्शन के अंदर सिर्फ H पॉजिटिव लिखकर दे देता है बेटा। यहाँ पे सिर्फ H पॉजिटिव लिखकर दे देता है 413 केल्विन टेम्परेचर की मतलब देते हुए। तो जब आप प्रोटोनेशन कराते हो, सिर्फ H पॉजिटिव के साथ कराओगे, वहां से आपने लिविंग ग्रुप को जनरेट कर लिया। लेकिन अब आपको सिर्फ लिविंग ग्रुप नहीं चाहिए, आपको न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए, ताकि आप SN2 को एक स्टेप के अंदर कंप्लीटली मैकेनिज्म फॉलो करवा सको। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल को ढूंढोगे कैसे, आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के लिए आपके पास CH3CH2OH आपके पास यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन के अंदर आपको 2 मोल इथेनॉल के दिए थे, तो 1 मोल से आपने क्या कर लिया, लिविंग ग्रुप को जनरेट कर लिया, और 1 मोल आपका अल्कोहल का बच गया। क्लियर है। और अल्कोहल को ध्यान से देखो, अल्कोहल को ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट है ना। और लोन पेयर क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब ये क्या करेगा, इस इथेनॉल का जो ये ऑक्सीजन है वो ही आपके पास न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आपको ये जो 2 मोल दिए गए हैं, ये दूसरा मोल आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो 1 मोल से आपने लिविंग ग्रुप को जनरेट कर लिया बेटा, दूसरे मोल आपको है, दूसरे मोल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आपको दिखाई दे रहा है।
तो दोनों चीजें हो गई, एक आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे गया बेटा, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, आपके पास है, ये लीविंग ग्रुप है। तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पे जाके अटैक करेगा, और लीविंग ग्रुप क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये बाहर चला जाएगा। तभी तो क्या होगा, SN2 फॉलो होगा ना आपके पास। क्लियर है? तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, इसने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन पे अटैक किया, वाटर क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो हो क्या रहा है, फाइनली बन क्या रहा है, ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है, CH3 CH2 एज इट इज है। अब ये जो पानी है बेटा, यहाँ पर इसको मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ रेड से। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला गया, मतलब वाटर क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। अब इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस कार्बन के साथ मैंने ऑक्सीजन को जोड़ा। अब ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक बेटा हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, आपके पास इथाइल ग्रुप है, मतलब CH2CH3 ग्रुप आपके पास यहां पर दिया गया है। अब क्योंकि ध्यान से देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, लोन पेयर है ऑक्सीजन का, यही आपके पास अटैक कर रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आएगा। तो ये आपका बनेगा सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओगे, इस तरह से आप सेकेंड स्टेप को यहाँ पर लिखोगे बेटा। ठीक है, एक बार प्रॉपरली लिखकर दिखा देती हूं। आपके पास क्या है, CH3 CH2, पेन को चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, CH3 CH2 बेटा, इधर आपके पास OH है, OH2 पॉजिटिव बेटा आपके पास है। ठीक है, इधर आपके पास है OH2 पॉजिटिव, और दूसरा क्या है, CH3 CH2 OH आपके पास है। इसके लोन पेयर जो आपके पास है बेटा, ये कार्बन पर अटैक करेंगे, ये ले लेंगे, बीच में प्लस का साइन डालोगे आप, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 O पॉजिटिव, इधर आपका हाइड्रोजन, यहाँ CH2 यहाँ CH3, ये आपके पास बन गया, और वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ध्यान से देखो कि आपको बनाना क्या था और बन क्या रहा है। ध्यान से देखो, आप यहाँ पे छोटा करके दिखा रही हूँ, ऊपर देखो आपके पास, इधर देखो, इधर जो आपके पास रिएक्टेंट है भाई, इसको हाईलाइट करती हूँ, हाईलाइट करते हैं, येलो पेन से हाईलाइट करते हैं भाई। यहाँ देखो, प्रोडक्ट के अंदर ईथर बनाना था, CH3 CH2O CH2 CH3, लेकिन बन क्या रहा है, CH3 CH2OH CH2 CH3। मतलब दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूंगी बेटा, तो क्या है, एक H पॉजिटिव ज्यादा है, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बेटा, एक हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को हटाना पड़ेगा, ताकि जो आपको बनाना था वो आपका बन जाए। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर थर्ड जो आपका स्टेप रहेगा बेटा, स्टेप 3 आपके पास रहेगा, उसके अंदर ये जो CH3 CH2 OH आपके पास है, आपको यहाँ पर H पॉजिटिव हटाना है। मतलब क्या करना पड़ेगा, डी प्रोटोनेशन आपको कराना पड़ेगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करे जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ईथर बन जाएगा, जो आपको यहाँ पर बनाना था। तो आपने क्या किया, SN2 को दिखाया। सिंपल प्रोसीजर तो SN2 ही दिखाई दे रहा है, कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप आपका निकला है, एक स्टेप के अंदर बेटा आपने यहाँ पे करा दिया। लेकिन पहले आपने लिविंग ग्रुप को जनरेट किया, क्योंकि लिविंग ग्रुप आपको दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जो प्रोडक्ट चाहिए था उसमें H पॉजिटिव ज्यादा था, तो आपने डीप्रोटोनेशन करा दिया वापस से। तो ये आपके पास क्या रहेगा, मैकेनिज्म रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने 4 मैकेनिज्म पढ़ लिए हैं बेटा। अल्काइल हैलाइड से इथीन पढ़ लिया है, मतलब एल्कीन पढ़ लिया है, एल्कोहल से एल्कीन पढ़ लिया है, इथेनॉल से इथीन पढ़ लिया है, इथाइल ब्रोमाइड हमने पढ़ लिया है, आपके पास अल्कोहल से ईथर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगले की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारे पास है, वो हमारे पास है फिफ्थ, हमारे पास मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता है, एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। अब एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाता है, एसिडिक हाइड्रेशन आप यहाँ पे कराते हो बेटा, मतलब H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस के अंदर आपको रिएक्शन को कराना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि आप H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हो। क्लियर है, या फिर इसी का एक नाम दिया जाता है बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन
ऑफ एन एल्कीन फॉर्मिंग एन एल्कोहल। ठीक है, आपने क्या किया है, एल्कीन से आपने एल्कोहल बनाया है, किस तरह से आपने बनाया है वो देखना है। तो हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। एक बार क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्शन भी करके दे दी थी, मतलब जैसे आपके पास CH2 है बेटा, CH2 है, बीच में आपको दे दिया H3O पॉजिटिव आपको दे दिया, और यहाँ पे CH3CH2OH है, वो आपको बनाकर दिखाना था। तो इसी एग्जाम्पल के साथ हम लोग मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखो बेटा हो क्या रहा है, यहाँ देखो दो कार्बन एटम है, इधर दो कार्बन एटम है, हमने डबल बॉन्ड को हटाया है, सिंगल बॉन्ड को जोड़ा है, और साथ में क्या किया, एक हाइड्रोजन ये वाला बढ़ा दिया और एक OH बढ़ा दिया, मतलब मैं H और OH को ऐड कर रही हूं। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका मैकेनिज्म जा रहा है वो कैसा है, एक तरह से एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। एडिशन रिएक्शन आपको दिखानी है यहाँ पे। क्लियर है, अब कैसे दिखाओगे उस पे बात करते हैं। तो बेटा देखो, पहला स्टेप आपके पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इधर मेरे पास क्या है H3O पॉजिटिव, इसको मैंने खोल के ऐसे करके लिख लिया। क्लियर है, अब देखो पहले क्या होता है, अटैक होता है, आपको कुछ दिखाई देता है, कार्बोकैटायन टाइप का कुछ आपके पास बनता है, कैसे बनता है वो ध्यान से देखो। आप देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर है, क्योंकि हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ आपके पास अटैक करती है। तो यहाँ देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ की है, ये जो डबल बॉन्ड आपके पास है ना बेटा, इस डबल बॉन्ड पे आपके पास है, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, मतलब ये हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास है OH बॉन्ड की, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, पानी आपके पास बाहर निकल गया और इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना मेरी बात को, ये H2 है, ये CH2 है, इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ध्यान से दोबारा सुनो मेरी बात को, कार्बन कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, अब दो कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है बेटा बॉन्ड के, इसने हाइड्रोजन ले लिया। अब दोनों में से एक ही तो कार्बन लेगा ना, अगर मैंने एक को फर्स्ट कार्बन दे दिया, दूसरे को सेकंड कार्बन दे दिया, तो मैंने क्या किया है, सेकंड कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाया है। तो पहले वाले कार्बन पे तो बॉन्ड कम हो गया, मतलब पहले वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने का मतलब है कि आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। क्लियर है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो बेटा, या तो ऐसे करो, या पहले ही स्टेप में H3O पॉजिटिव को आप डिफरेंट कर लो H पॉजिटिव प्लस वाटर की प्रेजेंस में, फिर आप यहाँ पर सीधा दिखा दो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले प्रोटोनेशन के साथ रिएक्शन कराओ, डबल बॉन्ड को इस पे शिफ्ट कराओ और सीधा सीधा जोड़ दो। एक कार्बन पर अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा तो दूसरे कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी क्या है, आपके पास बेसिकली कार्बोकैटायन आपके पास बनकर तैयार हो गया है। या कुछ भी दे सकता है, हमें सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से मतलब है, साइड में आपको एल्कीन कोई भी दे सकता है, मतलब आपको इस तरह से एल्कीन कुछ भी दे सकता है पेपर के अंदर। क्लियर है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर, क्योंकि पहले स्टेप के अंदर प्रोटोन के साथ काम किया बेटा, जैसे आप पहले स्टेप के अंदर यहाँ बात कर लो, आप यहाँ पे क्या है, वाटर आपका बाहर निकल गया एज अ साइड प्रोडक्ट। तो अब जो वाटर आपके पास है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पे, मतलब जो सेकेंड स्टेप आपका बेटा रहता है वो आपके पास रहता है न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कौन सा बना है, CH3 CH2, और आपके पास इधर सॉरी CH2, आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है CH3 आपके पास है। अब यहाँ पे वाटर आपका बाहर निकला था बेटा, अब वाटर के ऊपर हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अब यही लोन पेयर क्या करेंगे, कार्बन पे जाके अटैक करेंगे, यही आपके पास लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब जैसे ही ये इस पे अटैक करेंगे बेटा, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए है ना, दिए हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, CH2 ये CH3 एज इट इज, इसके साथ
वाटर आपके पास जुड़ गया, क्योंकि वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऊपर क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन का क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है? तो ये आपके पास यहां पर बन गया। ये आपका क्या रहेगा, सेकंड स्टेप रहेगा। अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, अब आपके पास क्या हो गया, OH2 पॉजिटिव आपको दिखाई देने लग गया बेटा। क्लियर है? आपको बनाना क्या है, OH बनाना है, अल्कोहल आपको बनाना है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे बेटा, तो क्या है, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, ये आपके पास प्रोडक्ट बना है यहां पे। और आपको बनाना क्या था, आपको बनाना ये था CH3 CH2 OH, ये बनाना है आपको, ये वाला बनाना है आपके पास। ये OH है बेटा, ये आपको यहाँ पे बनाना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक H ज्यादा है आपके पास, और ये पॉजिटिव भी, अगर इसको हटा दूं बेटा, पॉजिटिव साइन को हटा दूं तो इथेनॉल बन जाएगा ना। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये आपने जो भी लिया है पहले तो उसको बना लो, CH3 CH2 OH H पॉजिटिव। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे डी प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। आप लिख सकते हो थर्ड स्टेप का नाम डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। ठीक है, क्या होगा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा बेटा, ये H अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो जाएगी आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा यहां पर शिफ्ट आपके पास हो गई। तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 आपके पास इधर क्या है, OH बन जाएगा, और H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और पहले भी वाटर आपके पास था बेटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा वापस से, मतलब H3O पॉजिटिव आपका बन जाएगा। ये आप बोल सकते हो। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कौन करता है, जो वाटर आपके पास था वही तो करेगा ना, क्योंकि वाटर आपके पास यहाँ प्रेजेंट था बेटा। वही आपका क्या है, वाटर क्या करेगा, बेस की तरह काम करता है ना, वीक बेस होता है वाटर, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कराया, या फिर आप सीधा दिखा दो कि डी प्रोटोनेशन यहाँ पर आपके पास हुआ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके पास था मैकेनिज्म एडिशन रिएक्शन का। एक बार छोटा कर देती हूँ ताकि सारा एक पेज में आपके पास आकर तैयार हो जाए। क्लियर है? 3 स्टेप में किया है बेटा। दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं। आपके पास पेन चेंज करते हैं पहले तो, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया था बेटा, कार्बोकैटायन बनाया है, H पॉजिटिव प्रोटोनेशन हमने किया था। आपके पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन के तैयार हो गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन के ऊपर जो वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इस पे अटैक किया, क्या बन गया, ये आपके पास तैयार हो गया बन के प्रोडक्ट। अब यहाँ पे H पॉजिटिव ज्यादा है तो H पॉजिटिव को मैंने वापस निकाल दिया। बस ये 3 स्टेप यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, 5 मैकेनिज्म हमारे तैयार हो जाते हैं। अब लास्ट वाला मैकेनिज्म है बेटा जो पेपर में पूछता है, वो ध्यान से देखना कैसे पूछता है। स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन के अंदर, लिखा आता है वहां पे एडिशन ऑफ, ऊपर लिखता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और नीचे देता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है भाई, रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप of a compound, of a compound forming an adduct, adduct followed by, followed by hydrolysis। ये आता है लिखा हुआ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराना है। आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, हमेशा कार्बोनिल के ऊपर। कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखो, छोटा सा आपके पास रहेगा बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है, RMgX। क्लियर है? आपके पास, आपको पता है मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। नहीं पता है तो ध्यान में रखना इस बात को। अब कार्बोनिल लेना है तो कोई भी कार्बोनिल ले लो, मतलब कार्बोनिल के पास कोई भी साइड में ग्रुप आपके पास हो सकता है बेटा। अब कार्बोनिल पे बात करूंगी तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपके पास होगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आपके पास है बेटा, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी।
ठीक है, जब दोनों को आपने ऐड किया, ये आपका पहला स्टेप है भाई, पहला स्टेप आपके पास है बेटा। आपके पास आर है, अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के पास, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में खींच लेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक अडक्ट बनता है। कैसे बनाओगे? कार्बन, इधर आपके पास कोई भी ग्रुप है बेटा, दो ग्रुप हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा? आर आपके पास अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन आपके पास क्या कैसा रहेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, ऐसे है आपके पास, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, सीधा एक ही स्टेप में करा दूं, नेगेटिव पार्ट है बेटा, ये वाला नेगेटिव पार्ट है, ये किस पे गया है? पॉजिटिव पार्ट पे गया है। और अगर मैं पेन चेंज करके दिखाऊं आपको, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? ये किससे जाके जुड़ेगा? नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा ना। तो पॉजिटिव वाले से, इस पॉजिटिव वाले से बेटा मैंने पॉजिटिव को जोड़ दिया आपके पास, और नेगेटिव वाले से नेगेटिव को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? OMgx करके जोड़ दिया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये वाला आपके पास है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ दिया बेटा, उस पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ दिया। तो ये जो आपके पास फॉर्म होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अडक्ट बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड OMgx आपके पास है बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, इसे हम अडक्ट बोलते हैं। तो ये पहला जो स्टेप है, इस स्टेप का नाम आपके पास क्या होता है? इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप आपके पास। तो ये आपके पास पहला स्टेप है। तो अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करती हूँ बेटा, सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें ऊपर लिखा भी है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। इसने क्या बोला है? इसने बोला है आपको एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड। पढ़ लिया आपने? फॉर्मिंग एन अडक्ट, अडक्ट बना दिया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ये हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो, कैसे कराना है वो देखो आप यहाँ पे। अब देखो आपके पास अडक्ट बना है, अडक्ट क्या बना है? कार्बन, ये दो बॉन्ड आपके पास, एक आपके पास आर है बेटा, और ये डबल बॉन्ड O है, MgX आपके पास है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज आपके पास है। क्लियर है आपके पास? अब इसमें क्या है? आपने वाटर डाला है, मतलब आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया है। जैसे ही वाटर डालोगे बेटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये जो बॉन्ड आपके पास था, आर एज इट इज रहेगा, ये जो OMgX है ना, यहाँ पे H इसके पास चला जाएगा। मतलब क्या है? वाटर के अंदर H और OH होता है। H कहाँ जाएगा? O नेगेटिव पे जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट बेटा नेगेटिव होता है। तो ये वाला नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा? ये MgX के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा OH, और प्लस में क्या होगा? MgX पहले था बेटा, इसके पास कौन जुड़ा है? OH जुड़ा है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे रिएक्शन करके दिखानी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस लेक्चर से आपको 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं, पेपर के अंदर 3 नंबर आपको पक्का मिलेंगे।